Hello dear students, welcome to our channel Wow Tutors Making Learning Simple. And today we are going to discuss chapter number 1 from class 10th from the book titled Footprints Without Feet. And the chapter which we are going to discuss is A Triumph of Surgery. So let's begin. Firstly, we will discuss about the title of this chapter. The title of this chapter is Not Suitable and Justified. It is quite misleading because, dear students, in this chapter there is no sort of surgery has been depicted. The doctor, the vet, Mr. Harriet does not give any medicine to the dog. तो बच्चों होता क्या है, चैप्टर में एक कुत्ता होता है, मिसिस पम्फ्रे का पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है, और ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट के द्वारा कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट द टाइटल इज क्वाइट मिसलीडिंग. इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. नाउ वी टेक द नेक्स्ट स्लाइड. Now we will discuss the theme of this chapter. The theme of this chapter is simple diet and a lot of exercise. प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज और सिंपल डाइट के द्वारा हम अपनी जो हेल्थ है उसको अच्छा रख सकते हैं. From this chapter, the writer has conveyed a message that we can keep our body and mind fit by having a lot of exercises and by keeping or by having a simple diet. तो सिंपल डाइट के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा हम अपनी बॉडी को जो है या कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है. नाउ वी टेक द नेक्स्ट स्लाइड. Here we have the main characters. We will discuss about the main characters of this story. Firstly, there is Mrs. Pumphrey. So Mrs. Pumphrey is Tricky's mistress. She is very rich lady and she pampers her dog. Pampers means to treat indulgently. Means कि जो Pumphrey है वो अपने पालतू कुत्ते को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से उसके साथ ट्रीट करती है. एंड शी गिव्स हर डॉग वेरी मच टू ईट. दैट्स वाई हर डॉग बिकम्स ह्यूजली फैट. नाउ वी टेक द नेक्स्ट. Another main character is Mr. James Harriet. So James Harriet is a veterinary doctor. Veterinary doctor is a doctor who treats the animal. जो जानवरों का इलाज करता है उसको हम पशु चिकित्सक बोलते हैं, वेटरनरी सर्जन बोलते हैं. एंड डॉक्टर हैरियट्स ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी. तो किस तरह से उसका इलाज करता है वो हम आगे पढ़ेंगे. थर्ड मेन कैरेक्टर इज ट्रिकी. ट्रिकी इज अ पेट डॉग ऑफ मिसिस पम्फ्रे एंड ट्रिकी बिकम्स ह्यूजली फैट बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग. एंड यू नो ट्रिकी इज़ वेरी मच ग्रीडी. तो ट्रिकी जो है एक लालची कुत्ता है और खाने से कभी इनकार नहीं करता है. सेकेंडली उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसिस पम्फ्रे वो उसको बहुत ज़्यादा खाने को देती है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो वी विल डिस्कस द होल चैप्टर यूजिंग सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स. So firstly, the opening scene of the story. When the story begins, Dr. Harriet sees the dog Tricky and Dr. Harriet is very much shocked to see Tricky's condition. Tricky की जो condition है वो बहुत ज़्यादा severe होती है, बहुत बुरी हालत होती है. Tricky is very much fat and that's why the doctor मिस्टर हैरियट इज़ शॉक्ड. उसे एक शॉक लगता है, अरे ये ट्रिकी कुत्ता जो है देखो कितना मोटा हो गया, कितना हाउ द डॉग इज सफरिंग. डॉक्टर हैरियट्स एडवाइस टू मिसिस पम्फ्रे एंड देन डॉक्टर हैरियट जो है वो मिसिस पम्फ्रे को एडवाइस करता है कि आप अपने कुत्ते को जो खुराक है
उसको आप कम कीजिए, सो दैट द डॉग कैन बी कीप इटसेल्फ फिट। नेक्स्ट, मिसिज पम्फ्रे डज नॉट गिव एनी हीड टू डॉक्टर हैरियट्स एडवाइस। तो डॉक्टर हैरियट जो एडवाइस करता है मिसिज पम्फ्रे को, मिसिज पम्फ्रे डज नॉट गिव एनी हीड, मतलब वो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती है। शी जस्ट इग्नोर्स द डॉक्टर्स एडवाइस। इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन ट्रिकीज डाइट, शी इंक्रीजेज ट्रिकीज डाइट। ट्रिकी की जो खुराक है वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ मिसिज पम्फ्रे। मिसिज पम्फ्रे को लगता है कि जो कुत्ता है वो लेज़ी इसलिए हो रहा है बिकॉज द डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। उसे लगता है कि ट्रिकी कुपोषण से ग्रस्त है, इसलिए बजाय उसकी खुराक कम करने के वो उसकी खुराक को और ज़्यादा बढ़ा देती है। मिसिज पम्फ्रे मेक्स फ्रेंटिक कॉल टू डॉक्टर हैरियट व्हेन the dog's condition become bad to worse. She makes a frantic call to Dr. Harriet. कुत्ते की हालत जब बद से बदतर हो जाती है, सीवियर हो जाती है, तो वो हड़बड़ी में एक कॉल करती है, डॉक्टर हैरियट को बुलाती है। एंड डॉक्टर हैरियट somehow takes the dog to his hospital. This time Dr. Harriet becomes very much strict and he is able to take the dog to his surgery. किसी भी तरह से जैसे तैसे करके ट्रिकी को वो अपने हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर हैरियट मिसिज पम्फ्रे से कहता है कि इस बार जो है कुत्ते को सर्जरी में ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। एंड ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी फॉर अ फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट का मतलब होता है बेटा 15 डेज। तो 15 डेज के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट, ट्रिकीज ट्रीटमेंट एट द सर्जरी। यू नो ट्रिकी इज नॉट गिवन एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, रादर a lot of exercises, a lot of water is given. 2 days Tricky is not given anything, just water only. Mrs. Pumphrey sends a lot of things for Tricky. When Mrs. Pumphrey comes to know that Tricky is improving, she starts sending a lot of things. तो Mrs. Pumphrey को जब पता चलता है कि Tricky जो है वो सुधार कर रहा है, तो ये जो वर्ड है ये मिसिज पम्फ्रे को बहुत ज़्यादा एक तरह से वो उसे लगता है कि कुत्ता सुधार कर रहा है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं फॉर इंस्टेंस ब्रांडी एंड एग्स, तो उसकी अच्छी खुराक वो भेजती है। उसे लगता है कि और ये जो चीज़ें हैं ऑल दीज थिंग्स विल इम्प्रूव हर कंडीशन और इम्प्रूवमेंट। तो सारी चीज़ें उसका जो सुधार है वो बहुत जल्दी से कर देगी। देयर विल बी अ रैपिड इम्प्रूवमेंट। टेम्पटेशन टू कीप द डॉग एट द सर्जरी। नाउ कीपिंग द डॉग एट द सर्जरी बिकम्स अ टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन बन जाता है ट्रिकी को सर्जरी में रखना। बिकॉज ऑल द थिंग्स वट एवर वर बींग सेंड बाई मिसिज पम्फ्रे फॉर हर डॉग, दोज थिंग्स वर बींग कंज्यूम्ड बाई डॉक्टर हैरियट एंड हिज स्टाफ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर हैरियट और उसका जो स्टाफ होता है वो उन चीज़ों को कंज्यूम करता है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट, मिसिज पम्फ्रे इज अमेज्ड टू सी हर डॉग। व्हेन मिसिज पम्फ्रे कम्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ फोर्टनाइट, शी इज अमेज्ड टू सी हर डॉग। नाउ द डॉग इज वेरी मच एक्टिव. Now the dog is very much energetic and that's why she is amazed. She thanks and appreciates the doctor and she is so happy that she calls Tricky's improvement a triumph of surgery. तो वो कहती है कि ये चिकित्सा की एक बड़ी उपलब्धि है। Rather she does not know how the dog had been treated. वो नहीं जानती है कि जो ट्रिकी है उसका इलाज किस तरह से किया गया था। बट शी इज़ वेरी मच थैंकफुल टू द डॉक्टर मिस्टर हैरियट एंड शी इज़ वेरी मच थैंकफुल टू हिम।
Now we take the next. We have taken all the key points. We have discussed the whole chapter using the important key points, and I hope you have understood it. Now we have the few questions for recapitulation. So you can either take a screenshot or you can pause the screen. There are a few questions. Answer them. And few more questions on the next slide. Note down them, answer them, and just recapitulate the work. Now we have done the chapter. Thank you all. Thank you dear students for watching this video. We will meet soon with a new video. Till then, go on learning. Thank you.